मियाँ बीवी आपस में क्या करें कि इनका रिश्ता मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला ने हम मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत, सुकून और रहमत का रिश्ता बनाया है। एक अच्छे शौहर और अच्छी बीवी वो होते हैं जो एक दूसरे को इज्जत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, की बात सुने और हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, सब्र और अच्छे अखलाक से मजबूत होता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त दें तो छोटी सी छोटी बातों को भी माफ़ करना सीखें, खुशी और गमी में भी एक दूसरे का सहारा बने और अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रख जिंदगी गुजारे तो इनका घर जन्नत का नमूना बन जाता है। आज हम चंद ऐसी बातें सीखेंगे जिन पर हम अमल करें तो मियाँ बीवी अपने रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत और मजबूत बना सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। हमारी यही ख्वाहिश होती है औरतों की ख़ुसूसी कि हमारे रिश्ते बरकरार दें। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे बच्चों, हमारे हस्बैंड और हमारे घर में बरकरार जहाँ पे मियाँ बीवी अपनी बड़ी बड़ी बातों को तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़े होते हैं कि मानो बस बच्चे ही आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और इस तरह करने से बाद मसले बिगड़ जाते हैं जो घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सी अहम बातों से आगाह करने वाली हूँ जो हमारे रिश्ते को मजबूत, पावरफुल और पुरुम्मीद बना सकता है। तो साथ साथ मैं आपके साथ अपने आज ब्रेकफास्ट की डेली रूटीन जो है वो भी प्रोडक्टिव आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। जो मेरी सुबह की रूटीन है, ब्रेकफास्ट की रूटीन है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, यहाँ तो मैं बना रही हूँ पराठे। कुछ मैंने सादा बना लिए थे और यहाँ मैं चुकोर पराठा अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। मेरी बेटी बहुत खुशी से लेती है क्योंकि पहले मैं अपने लिए बनाती थी तो मेरी बेटी कहती है मम्मा मेरे लिए भी आप बनाया करें, मुझे ये पराठा अच्छा लगता है। मैं उसको स्कूल के लिए भी बास टाइम रोल बना के दे देती हूँ, कोई ना कोई चीज़ अंदर ऐड कर देती हूँ, जो अंडा ऐड कर दिया, कोई ना कोई ऐसी सब्ज़ी वगैरह रखी हो जो उसके लिए मैं बना के रखती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रिश्तों को संभालने के लिए, अपने रिश्तों को बनाने के लिए, कायम करने के लिए, सुकून के लिए उन बातों पर अमल करते हैं। उनकी हर छोटी छोटी बातों के ख्वाहिश की हम रिस्पेक्ट करते हैं। खुसूसी जो माएँ होती हैं ना, अपने बच्चों की हर छोटी सी छोटी बात को मानती है, चाहे गलत भी क्यों ना। लेकिन हमें बास टाइम ना सख्ती भी करनी होती है क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी होती है। ज़रूरी नहीं बास टाइम हमारे पास हर चीज़ हो और हम अब अवेलेबल कर ले सकते हैं। लेकिन जो हम मिडिल क्लास घराने की औरतें होती है ना, हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम अपने बच्चों की भी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मियाँ बीवी में नाचाकी की वजह बनती हैं और बच्चों को भी वालिदैन ने ही समझाना होता है कि किस तरह से हम अपने घर को लेके चलते हैं। जो बीवियाँ बच्चों के कहने पे आके कि हमें फ़लानी चीज़, बच्चे तो फरमाइशें करते हैं, बच्चे तो कहते हैं कि हमें वो चीज़ ले दो, वो चीज़ ले दो, जिससे घर का जो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और जिससे ना चाहते हुए भी मियाँ बीवी में नाचाकी शुरू हो जाती है। तो बच्चों को हमने ऐसी तरबियत देनी, ऐसा सलीका सिखाना है। और हमारी माँ जो हम जब माएँ बन जाती तो हमारी कोशिश ये कि हमारे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो, उनको पहनने के, खाने पीने की कोई कमी महसूस ना हो। तो यही सोच सोच के हम निढाल होती रहती हैं जो हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब करती हैं और हमारी फैमिली जो होती है ना उसको भी डिस्टर्ब करती हैं। वही चीज़ें हम अपने हस्बैंड पे इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं कि फ़लाने ने ये लिया, फ़लाने ने ये लिया तो हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया। और यही छोटी छोटी बातें ना, कहते हैं ना कि दूसरों की चुपड़ी हुई, चमकती हुई रोटी देख के ना हम अपनी सादा जो होती है ना वो भी बिगाड़ बैठते। तो यही वजह होती है कि जिनके पास पैसा होता है वो हर चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। और जो तबका ऐसे होता है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और नाचाकी करने की वजह से ना घर तो बर्बाद होता ही होता है, फैमिली पूरी ही ख़त्म होके रह जाती है। तो कोशिश करें मेरी बहनें, अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। वक्त के साथ साथ आपको कामयाबी भी मिलेगी, वक्त के साथ साथ आपको सुकून भी मिलेगा। जब घर में सुकून होगा, घर की छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होगा तो घर में सुकून होगा, अल्लाह ताला की रहमत होगी और आपकी सब ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी और अल्लाह मियाँ इसमें बरकत भी डालता है। रिश्ते में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है एक दूसरे को इज़्ज़त और मोहब्बत दें। मियाँ बीवी को चाहिए कि हमेशा प्यार से बात करें, बीवी को चाहिए कि
हमेशा प्यारी प्यारी बातें करें और गुस्से में भी अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। इज़्ज़त और मोहब्बत रिश्ते को मजबूत बनाती है और नफ़रतों को ख़त्म करती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और ऐसा ऑमलेट बनाऊँगी कि आप भी देख के खुश हो जाएंगे और आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी मेरी तरह से ऑमलेट बनाएं। आपने बस यही एक सिंपल सा तरीका है और ये बहुत यूनिक तरीका है। मैंने भी यूट्यूब से सीखा है और मैंने सोचा है कि आपके साथ भी यही चीज़ें शेयर करूं कि किस तरह से मैंने अपना आपको चेंज किया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, यूट्यूब की फील्ड में, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया। देखिए, कुछ करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, अपनी सोच को चेंज करते हैं, तभी हम कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ अब ऑमलेट शेयर करने वाली। मैंने इसमें बस प्याज डाले हैं, ऑयल डाला है, प्याज डाले हैं, इसको सौता कर लिया। फिर मैंने इसमें ना हरी मिर्चें और 2 टमाटर मैंने लिए थे। ये बेसिक तो ज़्यादा टमाटरों से बनता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ऑमलेट में प्याज भी पसंद है, तो मैं प्याज भी ऐड कर लेती हूँ। जब प्याज हमारे थोड़े से नरम हो गए थे और जो टमाटर थे वो भी थोड़े से नरम हो गए थे, तो मैंने इनका छिलका उतार लिया था। तो फिर मैंने इसमें जस्ट 3 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। नमक, मिर्च, जो धनिया होती हैं वो ऐड किए। बस यही चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसमें देखें आपके सामने अच्छी तरह से ना इसको जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल नरम नरम हमने कर लेनी है। और फिर मैंने ना यहाँ 3 अंडे लिए हैं। अब मैं इसे जो ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैंने देखें इसमें अंडे ऐड कर देने हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देना। और बहुत ही मज़े के यूनिक किस्म के ये हमारा ऑमलेट बन के तैयार हुआ था। और साथ साथ मेरे बच्चों ने भी तो बहुत मज़े से खाया था। और ये बनाएं और एक दफ़ा अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को दें तो बहुत रोज़ रोज़ हम ख़वातीन को ना समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं, हमारे आइडिया काम नहीं कर रहे होते, दिमाग पकाने के मामले में ना बहुत पीछे चला जाता है। तो कोई ना कोई हमें ऐसा आइडिया मिल जाता है जो हमारे लिए सुकून का बायस बनता है। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं कभी कभी इसके ना पीसेस भी टुकड़े भी कर लेती हूँ, जो ना वो भी मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। चलें, घर की बातों के अलावा थोड़ी सी मैं आपको टॉपिक की तरफ भी ले जाती हूँ। एक दूसरे को वक्त दें। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त देते हैं और बात सुनते हैं एक दूसरे की, रोज़ाना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, अपने दिल की बात करें और एक दूसरे की परेशानियों को समझने की कोशिश करें, इससे एतमाद बढ़ता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से अपनी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात डिस्कस करेंगे तो एक खुद एतमादी रिश्ते में आती है और रिश्ते को मजबूत बनाती। और जो मियाँ बीवी आपस में कोई बात करना भी पसंद नहीं करते और बस हाँ मतलब की बात की और बस फारिग और छुप छुप के मियाँ अपने जो मामलात होते हैं वो छुप छुप के अपनी फैमिली से या खुद ही डील कर रहे होते हैं और बीवी को बताना पसंद नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मियाँ बीवी में ना चाकी की वजह बनते हैं। तो कोशिश किया करें मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ मत किया करें जो आपकी बीवी को हर्ट करे। लोग यही समझते हैं कि मियाँ बीवी में किस चीज़ का पर्दा नहीं था। हर बात मियाँ अपने शौहर से डिस्कस करता है और शौहर अपनी बीवी से डिस्कस करती है। जो घर के मामलात होते हैं, बच्चों का फ्यूचर होता है, अपना फ्यूचर होता है, ये चीज़ें जब मियाँ बीवी अपने आपस में बैठ के बातें करेंगे, मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे तो रिश्ता मजबूत होता है। जो हस्बैंड ना बस अपने बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में या बीवी के बारे में नहीं सोचते, यही रिश्ता ख़त्म करने में ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कोशिश किया करें इन बातों को ना इग्नोर किया करें और अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ बैठ के हर चीज़ शेयर कर दिया करें। इस तरह से बिगड़ते हुए रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं। आपको उनका पता लगता है और उनका आपको पता लगता है। देखिए, बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, लेकिन उन्होंने वक्त पे अपने आप को संभाला, माफ़ करना और साथ देना सीखें। हर इंसान से गलती होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को माफ़ करना सीखें और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने। यही कामयाब शादी की निशानी है, जो अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अपने सुकून के लिए छोटी छोटी बातों को भी बड़ा पहाड़ नहीं बनाते और अपनी बातों को माफ़ी मांग लेते हैं, जिससे ना कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला भी खुश होता है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे है जिसमें अल्लाह ताला भी खुश होता है जब वो खुश होते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए अंडा बॉईल किया है और मैं अपने बच्चों को अंडा भी लाजमी देती हूँ। चलो कोई ना कोई प्रोटीन तो बच्चों को मिले और बच्चों को ना अंडा लाजमी दिया करें। तो हमारा मज़ेदार सा ये ऑमलेट भी बन के तैयार हो गया। देखें, आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा चम्मच हिलाएंगे तो पीसेस बन जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार से हमारा ये ऑमलेट बन के तैयार हुआ है। अच्छा जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।